ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस विशेष कार्यक्रम में सनातन परिवार के सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मासिक राशिफल में आज मैं चर्चा करूंगा मकर राशि वालों। मकर राशि के जो भी जातक हैं, आपका नवंबर का महीना कैसा रहेगा, इस पे मैं आपको विशेष तौर पे बताऊंगा। यह कैसे पता चलेगा? यह पता चलेगा ग्रहों के गोचर पे, ग्रहों की युति पर, ग्रहों के आपके कुंडली में किस घर पे हैं, उनकी दृष्टि कैसी है, प्रभाव कैसा है नक्षत्रों पे। ऐसे छोटे छोटे कई पैरामीटर हैं जिसके अध्ययन करके यह बताया जा सकता है कि आपका नवंबर का महीना कैसा होगा। लेकिन यह राशिफल जो मैं बताऊंगा, यह पूर्ण रूप से आपके नाम राशि और आपके चंद्र राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। व्यक्तिगत तौर पे आप अपने बारे में यदि कुछ भी जानना समझना चाहते हैं तो अपने कुंडली का विश्लेषण कराइए, क्योंकि आपकी कुंडली आपके जीवन को सब कुछ विस्तार पूर्वक बता देती है। कभी कोई ज्योतिषाचार कुछ नहीं बोलते, जो भी बोलते हैं वो कुंडली के ग्रह ही बोलते हैं। कुंडली का विश्लेषण कराने से आपको लाभ यह होगा कि आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं उस मार्ग पे आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, मार्ग पे आगे आपको किस तरह के बाधा आएंगे, कब बाधा आएंगे, यह सब कुछ मालूम हो जाता है। उसी अनुसार आप पहले से तैयारी किए रहेंगे तो निर्विरोध होकर आप आगे बढ़ते रहेंगे, सफलता आपकी कदम चूमेगी। राशिफल के अंत में मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा। वह उपाय यदि आप ईमानदारी से करेंगे तो आपको निश्चित तौर पे आपकी परेशानियों में कमी आएगी, नकारात्मकता दूर होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नवंबर का महीना मकर राशि वालों आपके लिए काफी हद तक अनुकूल परिणाम देने का काम कर सकता है। वह किस आधार पर? तो सूर्य का गोचर इस महीने क्रमशः आपके दसम और एकादश भाव पर रहेगा। समान तौर पर दोनों ही स्थितियों में सूर्य आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। हालांकि तुलना करें तो महीने का दूसरा हिस्सा ज्यादा अच्छे परिणाम देने वाला हो सकता है। मंगल का गोचर पूरे महीने लाभ भाव में अपने ही राशि में रहेगा। यहाँ से मंगल के द्वारा आपको अच्छी अनुकूलता वाला परिणाम मिल सकता है। बुध का गोचर 23 नवंबर तक लाभ भाव में, इसके बाद दसम भाव में होगा। अतः बुध ग्रह भी आपको काफी अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। बृहस्पति भी सप्तम भाव में होने के कारण आपको अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। हालांकि शुक्र ग्रह 2 नवंबर से 26 नवंबर के बीच औसत, लेकिन उसके बाद अच्छे परिणाम देंगे। शनि ग्रह तीसरे भाग में वक्री अवस्था में रहेंगे। हालांकि इसके बावजूद भी शनि काफी हद तक आपके पक्ष में परिणाम देना चाहेंगे। लेकिन राहु केतु के गोचर से अनुकूलता की अधिक उम्मीद आपको बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। तुलना करें तो राहु इस महीने 24 नवंबर तक गुरु के नक्षत्र में रहेंगे। अतः कभी कभार कुछ अच्छे परिणाम भी दे देंगे, लेकिन समान तौर पर राहु केतु से अनुकूलता की उम्मीद रखना आपके लिए निरर्थक होगा। इस तरह से हम कुल मिला के कह सकते हैं कि अधिकांश ग्रह आपके पक्ष में है इस महीने मकर राशि वालों। तो कुछ ग्रह, एकाध ग्रह कमजोर स्थिति में है। वही कमजोर ग्रह की स्थिति को आप थोड़ा मजबूत करेंगे उपाय के द्वारा, तो आपकी पूरे तरफ से वाह वही होगी। हर ग्रह का अपना एक स्वभाव होता है और वह ग्रह अगर सही जगह पे है, सही प्रभाव दे रहा है, तो अपने स्वभाव अनुकूल ही प्रभाव दिखाएगा। सभी ग्रह धन नहीं देते, सभी ग्रह ताकत नहीं देते, सभी ग्रह धन आपको घर नहीं देते, सभी ग्रह सुख सुविधा संसाधन नहीं देते। सबके अपने अपने ग्रहों की स्वभाव है, उसी अनुसार सब अपने 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 परिणाम देते हैं। इसलिए मैं ग्रहों की स्थिति बता दी आपको। अब इसी अनुसार आप परिणाम खुद ही जान सकते हैं। आपको उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर मांस, मदिरा, अंडे इत्यादि से आप पूरे महीने दूरी बनाकर रखिएगा। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि कर कर सूरज भगवान को कुमकुम मिले हुए जल का अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य का समय होता है सूरज निकलने से आधे घंटे के भीतर भीतर ही, मतलब सूरज 7 बजे निकल रहा तो 7:30 बजे के अंदर अंदर यह हो जाना चाहिए। तीसरा, माँ और माँ समान स्त्रियों की सेवा कीजिए, सत्कार कीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए।
यदि यह उपाय आप ईमानदारी से करेंगे तो समस्याएं निश्चित तौर पे आपकी दूर होती रहेंगी, सफलता के मार्ग खुलेंगे और आप बिना किसी बाधा के या बिना किसी नकारात्मक ऊर्जा के आप आगे बढ़ पाएंगे। आपका दिन शुभ हो और वीडियो को बहुत लोगों तक पहुंचाइए जिससे मकर राशि से संबंधित लोग पूरा लाभ उठा सकें, सावधानी बरत सकें, उपाय कर सकें। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।